क्या आपके साथ ऐसा होता है कि एक रेस्टोरेंट में मेन्यू देखते देखते आपके 15 मिनट निकल जाते हैं कि क्या मंगवाऊं? एक ऑनलाइन कोर्स लेने में आप पूरे 1 महीने सिर्फ रिव्यू ही पढ़ रहे होते हो, या फिर किसी को आई लव यू बोलना है पर दिमाग में हजार, यानी अगर ऐसा हो गया तो ऐसा कह दिया हो, ये सारी चीजें चल रही हैं। किसी ने आपकी डिसरिस्पेक्ट करी और आप जब तो बोल नहीं पाए, लेकिन जाने के बाद आपके दिमाग में हजारों उलझे सुलझे सवालों की लड़ी सी लग गई कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा कहना चाहिए था। तो दोस्त, इसे ध्यान से सोचना नहीं बल्कि इसे डिसीजन पैरालिसिस कहते हैं। यानी आपका दिमाग आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, वो आपको धीरे धीरे गुलाम बना रहा है। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जब आप फैसले नहीं लेते तो आप एक्चुअली एक फैसला तो ले चुके होते हैं, वहीं रुके रहने का जहां आप आज हो। दोस्तों, अगर आपके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो में वो 3 साइकोलॉजिकल हैक्स बताऊंगी जो आपके दिमाग के इस पॉज बटन को हमेशा के लिए तोड़ देंगे। लेकिन उसकी एक शर्त है कि आपको अपने साथ पूरी तरह ईमानदार रहना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपने अंदर की उन कमियों को अच्छे से देख पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, तब ही आप उन्हें ठीक कर पाएंगे। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ वो 3 रीजन कि व्हाई योर ब्रेन इज स्टक, यानी आपका दिमाग रुक क्यों जाता है, आप टाइम पर डिसीजन क्यों नहीं ले पाते हैं। पॉइंट 1 है द परफेक्शनिज्म ट्रैप, यानी सब सही होना चाहिए। दोस्तों, आप डरते हो कि अगर आपका फैसला गलत हो गया तो क्या होगा, पर सच सुनिए, परफेक्शन एक बीमारी है, ये याद रखो और ये समझने की कोशिश करो कि आप 100% सही फैसला लेने के चक्कर में 0% प्रोग्रेस कर रहे हैं। और दोस्तों, कोई भी फैसला पूरी तरीके से सही नहीं होता है। कहीं ना कहीं एंड में या किसी ना किसी समय आपको लगेगा कि शायद ये फैसला गलत है, लेकिन आप ये चीज ना समझकर उस 100% सही के चक्कर में 0% काम भी नहीं कर पाते। याद रखिए, एक ठीक ठाक फैसला जो आज लिया गया है वो उस परफेक्ट फैसले से बेहतर है जो कभी लिया ही नहीं जाता। पॉइंट 2 है एनालिसिस पैरालिसिस, यानी डाटा का खर्चा। दोस्तों, गूगल और यूट्यूब ने हमें इतनी इंफॉर्मेशन दे दी है कि हम कंपेयर ही करते रह जाते हैं। दोस्तों, जब ऑप्शंस ज्यादा होते हैं तो दिमाग शट डाउन हो जाता है। आप स्मार्ट नहीं बन रहे, आप सिर्फ डाटा कलेक्टर बनकर रह गए हैं। पॉइंट 3 है फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी आपको इतनी सारी जिम्मेदारियों का डर है। दोस्तों, आप इसलिए फैसला नहीं लेते क्योंकि आप उसके रिजल्ट की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, बल्कि आप चाहते हो कि कोई और बताए कि आपको करना क्या है, यानी अगर गलती हो तो आप उन पर उंगली उठा सको। दोस्त, जिसने लगाम छोड़ी उसने अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट भी छोड़ दी। तो अगले पॉइंट में मैं इसके सोल्यूशन पर बात करूं, यानी आपको समझाऊं कि किस डिसीजन पैरालिसिस को आप धीरे धीरे कम करके खत्म कैसे कर सकते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बफर हो रही है, आप देखते हो कि आपके साथ वाले आगे निकल गए हैं और आप वही प्लान बना रहे हो, वही सोच रहे हो, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग फेलियर से इतना डरता है कि वो आपको एक्शन लेने ही नहीं देता। आप सेफ तो हो पर आप जिंदा नहीं हो। दोस्तों, अगर आप रेडी हो इस एनालिसिस पैरालिसिस की जेल को तोड़ने के लिए और अपनी लाइफ में, चाहे वो रिलेशन हो, ऑफिस हो, सेल्फ वर्थ हो, कॉन्फिडेंस हो, किसी भी चीज में उस मेंटल ब्लॉक को जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है उसे तोड़ने के लिए, तो आप ही के लिए मैंने डिजाइन की है अपने क्लैरिटी सेशन। वो क्लैरिटी सेशन जो आपके मेंटल ब्लॉक को आपको समझाएंगे और प्रॉपर सोल्यूशन तक आपको लेके जाएंगे। तो दोस्तों, इसका प्रोसेस सुन लीजिए। अब डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दिया है, वहां जाइए, मुझे डीएम कीजिए और वहां लिखिए क्लैरिटी और अपना व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप कर दीजिए। आगे की पूरी प्रोसेस आपके साथ वहीं पर होगी। पर हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हैं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। चलो अब बात करती हूँ सेक्शन फ्रेमवर्क की, जहाँ आपको पता लगेगा कि आप अपने इस रुकी हुई गाड़ी को कैसे रफ्तार दे सकते हो। तो दोस्तों, स्टेप 1 है द 5 सेकेंड रूल, यानी जब भी दिमाग में कोई आइडिया आए या फैसला लेना हो तो 5, 4, 3, 2 और 1 गिनो और मूव करो। इससे पहले कि आपका दिमाग बहाने बनाना शुरू कर दे, यानी आपका शरीर एक्शन ले चुका होना चाहिए। ध्यान से सुनो दोस्तों, जरा समझने की कोशिश करो कि जब भी आप सोचने पर ज्यादा टाइम देते हो तो आपका दिमाग उस काम को ना करने के मल्टीपल बहाने आपको सुझा देता है।
इसलिए किसी भी काम को करने में जितना कम समय दोगे, वो काम उतनी जल्दी स्टार्ट होगा। मैं ये नहीं कह रही किसी चीज पर सोचना नहीं है, लेकिन सोचने की और उसकी पूरी प्रोग्रामिंग बनाने की एक टाइम लिमिट सेट करो। स्टेप 2 है द गुड इनफ प्रिंसिपल। दोस्तों, हर चीज परफेक्ट नहीं होगी, ये अपने दिमाग को बोलो और उसे समझा लो अच्छे से। चीजों में बेहतर होने का गैप हमेशा बना रहता है। कोई भी चीज एक बार में परफेक्ट नहीं होती, बल्कि हर बार उसे और परफेक्ट किया जा सकता है। इसलिए अपने परफेक्शनिस्ट वाले ब्रेन को थोड़ा उस मोड में डालो कि चीजों को शुरू करो, धीरे धीरे परफेक्ट होती जाएंगी। यानी आपको खुद से बोलना है, कोई भी काम करने से पहले मैं ये फैसला ले रहा हूँ और अगर ये गलत होता है तो इसे मैं ठीक कर लूंगा। ध्यान रखना कि कोई भी फैसला राइट नहीं होता, बल्कि उसे अपने एफर्ट से, तरीके से और सही टाइम पर राइट बनाया जाता है। स्टेप 3 है लिमिट योर ऑप्शंस। यानी 2 से ज्यादा ऑप्शन मत रखिए। चाहे कपड़े खरीदने हो या करियर चॉइस करना हो, अपने ऑप्शंस को सिर्फ 2 पर लेकर आइए, बाकी सब नॉइस हैं और उसे डिलीट कीजिए। कम ऑप्शन, फास्ट डिसीजन। तो दोस्तों, जिंदगी उसकी है जो चलते हैं, उनकी नहीं जो सिर्फ सोचते रहते हैं। आपने कभी सोचा है कि दुनिया में अगर मैं 100 लोगों की गिनती करूं तो उन 100 लोगों में से सिर्फ 2 या 3 लोग ही क्यों अपनी लाइफ के उन ऊंचे ड्रीम्स को अचीव कर पाते हैं? क्योंकि वो सिर्फ सोचते नहीं रहते, वो एक्शन लेते हैं। और यही एक्शन की कमी आप में है। जब आप खुद को वहां से उठाकर एक्शनेबल मोड में डाल दोगे, तब आपकी लाइफ को कोई स्टॉप करने वाला नहीं होगा। तो दोस्तों, जाते जाते अब आखिरी बात, मैंने आप लोगों के लिए मेंबरशिप ज्वाइन करी है। आप चाहें तो मेंबरशिप ज्वाइन करके मेरी इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। एक मेंबरशिप जहां आपको आपके सवालों का प्रायोरिटी रिप्लाई दिया जाएगा, और दूसरी मेंबरशिप जहां हम लाइव मिलेंगे, लाइव चैट करेंगे और हमारे जीवन में चल रही चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। धन्यवाद।